जालंधर उपचुनाव को लेकर बहुत ही कम समय बचा है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। जहां मुख्यमंत्री मान रैलियां करके जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं आज मुख्यमंत्री मान जालंधर के मशहूर और प्राचीन सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर में नतमस्तक हुए, माथा टेका और पंजाबियों की चढ़ती कला के लिए बेनती की। अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट में शनिवार देर रात अचानक धमाका हो गया। धमाके से सारागढ़ी सरा के काफी शीशे टूट गए और इससे कई लोगों के मामूली जख्मी होने की खबर भी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने धमाके के पास ही एक होटल में चिमनी के अंदर इकट्ठा हुई गैसों को विस्फोट बताया है। लेट नाइट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 5-7 ਪੀਸ ਮਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੀਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰੇ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कई सिख संगठनों और अपने समर्थकों की मौजूदगी में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। दरअसल बीजेपी को समर्थन देने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने सिख समुदाय के कल्याण के लिए अपनी मांगों की एक लिस्ट दी है। रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में महापंचायत आयोजित करने और किसानों ने भी अपनी मांगों के समर्थन में महापंचायत करने का आह्वान किया। इन पंचायतों में बहादुरगढ़, झाड़ोदा व ढांसा बॉर्डर के रास्ते भी लोगों के पहुंचने के आसार हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद है। यहाँ पर थे और ये फैसला हुआ है कि हर खाप से हर रोज यहाँ पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चले जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे और जिन लोगों को रात को यहाँ रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान है, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी। दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले के 2 आरोपियों राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि इन दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 86 पेज का ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर से साफ होता है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। लेकिन कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, there is no specific evidence showing any such cash payment towards payment of bribe or repayment of kickbacks. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So कोर्ट ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है।
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज संवाद कार्यक्रम के तहत अंबाला कैंट की जनता से रूबरू हुए। सुभाष पार्क में संवाद कार्यक्रम में अनिल विज ने ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। विज ने कहा कि हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और 1500 बेड का अस्पताल बन सके, इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव के दौरान वहां के कैबिनेट मिनिस्टर से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के कंडी के घने जंगलों में शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहीदी के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन में कल एक आतंकी को मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि एक जख्मी हुआ। वहीं आज सूरज की पहली किरण के साथ आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जितने भी आतंकी घने जंगलों में छुपे हैं उन्हें चुन चुन के ढेर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से केंद्र सरकार के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश में आतंकवाद और पत्थरबाजी पर काबू पाने में सफल हुई है। हालांकि केंद्र ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो प्रदेश की जनता के हित में थे, जैसे कि अनुच्छेद 370। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसे कई काम हैं जो केंद्र को यहाँ नहीं करने चाहिए थे, जैसे अनुच्छेद 370 हटाना यहाँ के लोगों के हित में नहीं था। कश्मीर घाटी के पुलवामा में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने यहां एक आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही करीब 6 किलो आईईडी बरामद की है। इस मामले में पुलिस और सुरक्षा बलों की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार पुलवामा पुलिस ने आतंकी मददगार इशफाक अहमद बनी को गिरफ्तार किया है। वो पुलवामा के अरीगाम इलाके के रहने वाले थे।